नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। नवनिर्मित श्री सीताराम मंदिर में महंत कानदास महाराज व विष्णुदास महाराज की सानिध्य में चल रहे 5 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा श्री राम महायज्ञ एवं श्री राम कथा समारोह में शुक्रवार को श्री राम कथा हवन यज्ञ व भजन संध्या का आयोजन हुआ। इस मौके पर श्री राम कथा के कथावाचक पंडित चंद्र प्रकाश शास्त्री ने कहा कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। माँ की महिमा सुनाते हुए कहा कि माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन बेटा कुपुत्र हो सकता है। माँ के दूध का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते हैं। मानव को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। फल तो अपने आप ही मिल जाता है। उन्होंने कहा कि दान करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। साथ ही कथावाचक शास्त्री ने सती प्रसंग व शिव पार्वती विवाह का प्रसंग सुनाया। समारोह के आचार्य श्री कृष्ण अवतार शास्त्री ने बताया कि इस मौके पर श्री राम महायज्ञ मेहवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 51 जोड़ों ने भाग लिया। आयोजन समिति के विष्णुदास महाराज व सरपंच सुरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि 5 दिवसीय सीताराम मंदिर उप में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भजन संध्या का आयोजन किया गया है। इस मौके पर महामंडलेश्वर मंगल पद नाम शरण देवाचार्य महंत हरिशंकर वेदांती महाराज, महंत बनवारी शरण महाराज ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये जो मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, उसका 5 दिवसीय श्री सीताराम जी भगवान को नवनिर्मित मंदिर में पुनः स्थापित करने के लिए ये 5 दिवसीय 21 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया गया। मंदिर के जो आचार्य जी हैं विष्णुदास जी महाराज, उनके अथक प्रयासों से सभी ग्रामवासियों के द्वारा और भामाशाहों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण 2 से सवा 2 साल के मध्य में करीबन 2.5 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है और ये भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है। इसमें भगवान श्री सीताराम जी की दिव्य मूर्तियाँ जो यहाँ पर पिछले 500 वर्षों से स्थापित थी, उन्हीं मूर्तियों की स्थापना पुनः यहाँ इस मंदिर में की जा रही है। कि जो विशेषता है इस मंदिर की, जिस प्रकार से श्री राम मंदिर अयोध्या में नींव लगी थी, उसी तर्ज के ऊपर यहाँ पर इस मंदिर की नींव लगाई हुई है। उसी प्रकार से 7 पर्वतों की शिलाएं, 7 नदियों का जल, वही चांदी की ईंटें वगैरह, जिस प्रकार से अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वहाँ की जो नींव रखी गई थी, उसी तर्ज के ऊपर यहाँ पर सभी ग्रामवासियों की उपस्थिति में और मेरे ही आचार्यत्व में यहाँ पर नींव लगाई गई थी, जिसका परिणाम स्वरूप आज ये भव्य मंदिर सभी ग्रामवासियों के सहयोग से और भामाशाहों के सहयोग से यहाँ पर बनकर के तैयार है। इसी में भगवान को पुनः स्थापित करने के लिए ये जो 5 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। साथ में हमारे खाचरियावास से बालव्यास जी महाराज, श्रीमान चंद्र प्रकाश जी खाचरियावास के द्वारा यहाँ पर व्यासपीठ पर विराजित होकर के कथा श्रवण करवाई जा रही है और जिसका आनंद सभी ग्रामवासी ले रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पर जो बोराज ग्राम है, आज केवल बोराज ग्राम नहीं रहा, यह बोराज धाम हो गया है। जिस प्रकार से अयोध्या में जाने के ऊपर भक्तों का जो मन हो जाता है, भक्तिमय हो जाता है, उसी प्रकार से आज बोराज में रहने वाले और जो बाहर से आने वाले जो भक्त हैं, उन सभी का मन बिल्कुल राममय हो चुका है और सभी में भक्ति जागृत हो चुकी है। और इस भक्ति के प्रभाव से यहाँ पर ये जो विष्णुदास जी महाराज से भक्तिमय हो चुका है। और इन्हीं की कड़ी में हमारे यहाँ पर मंदिर के जो आचार्य महोदय हैं श्रीमान विष्णुदास जी महाराज, उनके अथक जो प्रयास हैं, उन प्रयासों का आज हमें ये फल मिल रहा है। ये फल ही नहीं सुफल है और उन्होंने इस कड़ी में बोराज ग्राम को राममय बनाने में कठिन परिश्रम भी किया है, सबको उपदेशित किया है। और आज मैं तो बारंबार विष्णुदास जी महाराज को और उनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनकी जननी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कानदास जी महाराज के द्वारा उनको यहाँ पर लाया गया। उसके बाद में इन्होंने
उन्हीं की आज्ञा के अनुसार यहाँ पर ऐसा प्रयास करके इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण करूँगा। इस 5 दिवसीय महोत्सव में जो नज़ारा देखने को मिला, जो सद्भावना देखने को मिली हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज, इसके अलावा सर्व समाज के द्वारा कलश यात्रा में भी भाग लिया गया और कलश यात्रा को भव्य स्वरूप दिया गया और सभी समाज हमारे 36 कौम मिल करके इस भव्य आयोजन का जो है आयोजन कर रहे हैं और इसमें सभी भाग ले रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सभी समाज इसमें जो है एकता बना करके इस कार्य को सफलता प्रदान करने में लगे हुए हैं। आपका शुभ नाम महाराज? मेरा नाम पंडित कृष्णावतार शास्त्री और इस आयोजन में मुझे यहाँ पर यज्ञाचार्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये सीताराम जी की महती कृपा मुझे जो है प्राप्त हुई। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।